मित्रों, गालिब का एक नमस्कार मित्रों। आपसे मैं नमस्कार करना भूल जाता हूँ। चलिए फिर से दोहरा लेता हूँ। नमस्कार मित्रों। मिर्ज़ा गालिब उर्दू के बहुत बड़े शायर हुए हैं और ये भी उनके बारे में कहा जाता है कि कोई भी उनकी बात जो है बिना किसी आधार के कभी भी नहीं कही गई। उनका एक शेर है जिसे कुछ लोगों ने पहले समझा कि ये मुहावरे की बात है, और बाद में समझ आया कि नहीं, ये मुहावरा नहीं है, इसके नीचे भी आधार है। शेर क्या है कि रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, अरे हो रहेगा कुछ न कुछ, घबराएं क्या। एक अपने आप को एक संतुष्टि देने वाला शेर है ये कि रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ न कुछ, घबराएं क्या। तो मित्रों, ये जब सात के हिंसे की या सात आसमानों की बात आ जाती है तो उस वक्त बहुत सारी बातें जहन में और भी कौंधने लगती हैं कि ये अभी तक ये हम विज्ञान तो तय ही नहीं कर पाया अंतिम रूप में कि ब्रह्मांड जो है उसमें पृथ्वी जैसे कितने अन्य ग्रह हैं, बहुत सारे अन्य ग्रह हैं, और कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे निवास करता है ये भी किसी को पता नहीं है। जो भी ज्ञान उपलब्ध है उसके मुताबिक मोटी सी बात यह है कि ये सात आसमान बाकायदा इस्लाम में अलग से वर्णित हैं और इनका कुरान में ज़िक्र भी आया है। ये सात आसमान कुरान शरीफ की जो इसमें तीसरी आयत कही जाती है कि उसमें इनका सबका ज़िक्र है। मैं उसके ऊपर ज़्यादा विस्तार से जाऊंगा तो बाकी चीज़ें छूट जाएंगी, और इसी नज़रिए से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पौराणिक ग्रंथ हमारे वे भी इसी बात की गवाही देते हैं कि धरती के नीचे जो लोक मौजूद हैं वो भी सात हैं। धरती के नीचे ये हमारा जो प्रामाणिक जो ज्ञान है पौराणिक, वो इस बात की पुष्टि करता है। और ये सातों लोक हैं अतल, वितल, सुताल, रसातल, तलातल, महातल और उनसे नीचे पाताल लोक। अब तक हमने सिर्फ आकाश और पाताल की बात सुनी है, लेकिन ये भी एक वस्तु स्थिति है कि सात लोक हैं। और ये सात लोक जो हैं, पाताल वाला मामला थोड़ा सा ये कहा जाता है कि ये पाताल कोई गिरावट का चिन्ह नहीं है, ये बिल्कुल स्वर्ग की तर्ज पर बना है, और यही वह स्थान है जहाँ शेषनाग निवास करते हैं और जिस पर भगवान विष्णु आराम करते हैं। विशेष रूप से उन दिनों में जिन दिनों में भगवान विश्राम की मुद्रा में होते हैं, शायद आजकल वही मौसम चल रहा है कि भगवान विश्राम कर रहे हैं और सारी सृष्टि का जो कारोबार है भगवान शंकर के हाथ में सौंप दिया गया है। भगवान शंकर एक प्रकार से कार्यकारी भगवान विष्णु का दायित्व भी निभा रहे हैं। और इसी तरह से मित्रों, ये सात वाली बात कोई यहाँ ख़त्म नहीं होती। पृथ्वी के नीचे सात लोक हैं, इस्लाम में सात आसमानों का ज़िक्र है, और ये भी है मानकर चलिए कि सात ही स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। ये सप्ता स्वरा सप्तर सात लानी, ऐसे बहुत सारे श्लोक आपको मिल जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं मित्रों जो एक एक अंक पर आधारित हैं, और ये अंक सिर्फ ये नहीं कि ये कल्पना लोक से उपजे हैं, बल्कि हकीकत ये है, सच्चाई ये है कि ये सारी की सारी सृष्टि जो है कुछ नियमों के अनुसार चलती है। ये बात अलग है कि हम उन नियमों का कई बार सरेआम उल्लंघन भी करते हैं, नहीं स्वीकार करते, तो क्या बिगाड़ लेंगे आप, ये सोचकर, क्योंकि सृष्टि जो है अंततः इसी बात पे चलती है कि जो भी इंसान आया उसने जाना है। जब चले ही जाना है तो उसके बाद अब गालिब तो यही कहेंगे कि रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, अरे हो रहेगा कुछ न कुछ, घबराए क्या। शुक्रिया।